जय श्री राधे। सबसे पहली फिर पीछे भूल जाएंगे, सूचना सबको ये दे रहे हैं कि जो केशी घाट पर संकीर्तन है मान बिहारी लाल की ओर से, वो चल रहा है। कोई ये न सोचे कि वो बंद हो गया या टूट गया। और उसमें जय कृष्णदास जी आए, इन्होंने बताया कि 2500 संत वहाँ लगे हैं और बड़ी अच्छी व्यवस्था चल रही है, भोजन छाजन। और ये भी इन्होंने विचार व्यक्त किया कि अगर प्रभु की कृपा भई तो सारे जीवन ही चलेगा। दूसरी सूचना वो ये है कि केदारनाथ में जो प्रलय का दृश्य हुआ, 1 लाख के आसपास लोग मर गए। ऐसा करीब करीब सभी जानते होंगे। और उसके लिए कोष स्थापित हुआ है। उसमें मान मंदिर की ओर से इन्होंने भी कुछ अनुदान जाकर दिया है। एक इनका प्रस्ताव है कि हम लोग सभी के दुख सुख में सहानुभूति रखते ही हैं। हम लोगों को भी कुछ करना चाहिए। हम लोग क्या कर सकते हैं? भगवान नाम कीर्तन, सत्संग तो यहां चल ही रहा है, कीर्तन भी चल रहा है, गौशाला में अखंड। तो सभी संतों से ये प्रार्थना है कि उनके निमित्त ही 1 लाख व्यक्ति जो मरे हैं वो मृत्यु दुर्घटना से हुई है और कोई पत्थरों से दबा, कोई पानियों से बहा। दुर्घटना की मृत्यु अकाल मृत्यु कही जाती है। ये दैवी कोप था। अब जिस रूप में यमुना जी बह रही हैं, सब फाटक अपने आप खुल गए हैं। गवर्नमेंट ने तो नहीं खोला, लेकिन यमुना जी ने खोल दिया। इसलिए आज आप लोग जब कीर्तन करें तो ये संकल्प लें कि जो 1 लाख व्यक्ति मारे गए हैं, अंतःकरण में शांति,
उनका कल्याण होवे, इस संकल्प से आज आप लोग जो भी कीर्तन करेंगे इस संकल्प के साथ करेंगे। अब कथा शुरू कर रहे हैं क्योंकि पीछे भूल जाते हैं हम। प्रसंग चल रहा है भक्ति के मूलभूत सिद्धांतों का यदि पालन नहीं किया गया तो प्रेम की सर्वोच्च शिखर पर भी वो बाधा देता है। जैसे प्रेम की सर्वोच्च शिखर है गोपियां, गोपी प्रेम की ध्वजा, उनको भी भगवान रास में छोड़ गए, जबकि रास विलास बड़े तीव्र गति से था। बाहु प्रियांशु बधाय गृहीत पद्मो रामानुज तुलसिका लिकरैर मदांधई। नहीं, बाहु प्रसार परिरंभ कराल कोरु नीवी स्तना लभन नर्म नखाग्र पातई क्षैल्यावक हसितैर ब्रज सुंदरीणाम उन्तम भयन रतिपतिम रमयांचकार। ये दशम स्कंद के 29वें अध्याय में ये श्लोक आता है, 46वां श्लोक है। इसमें उद्दाम नृत्य उद्दाम विलास का वर्णन है। उसको पाकर के एवं कृष्णम कृष्णात् भगवताद् लब्धमाना महात्मनः एवं भगवतः कृष्णाद् लब्धमाना महात्मनः आत्मानं मे निरे स्त्रीणां मानिद्योभ्यधिकं भुवि। इस तरह से उनको, श्री कृष्ण को अपने वश में खिलना जैसा प्राप्त करके उनको मान हुआ। तासाम तत्सौभग मदम वीक्षमानम च केशवः। सौभाग्य मद और बढ़ा हुआ मान दे करके प्रशम, उसको शांत करने के लिए और प्रसाद कृपा करने के लिए भगवान अंतर्धान हो गए। तो सबसे अधिक प्रिय गोपियां सबको छोड़ गए, केवल श्री जी को साथ लेके गए। यानी मद या मान, ये एक प्रेम में अंतराय पैदा करता है। और इसी तरह से श्री जी को लेके गए और एकांत में जाकर के जब उन्होंने कहा नयमाम यत्र ते मनः न पारे हम चलितुम, तो एवं दृप्तः, उन्होंने भी लीला दृष्टि से मद से बात कही। ततो गत्वा विनोद वनोद्देशम
दृप्ता केशवम अब्रवीत। ये श्लोक आता है 30वें अध्याय में 37वां या 38वां श्लोक है, 38वां है। दृप्ता माने मदमत्त होकर के वो बोली, हमें ले चलो। तो उन्होंने कहा, एवं मुक्तः प्रियाम आह स्कंधे आरोहिताम इति, हमारे कंधे पर बैठ जाओ। और जो बैठने चली, ततश्चांतर्तधे कृष्ण, श्री कृष्ण अंतर्धान हो गए, गायब हो गए। सा वधू, वधू शब्द कहा है, वो केवल श्री जी के लिए कहा जाता है। 3 बार वधू शब्द का प्रयोग हुआ है राधा रानी के लिए। और जैसे अध्याय में श्री जी के चरण देखे उन्होंने, 26वां श्लोक है, वध्वा पतई सुप्रिक्तानि हैं। 7वां श्री जी के चरण थे। और उसके बाद श्री कृष्ण को उनको कंधे पर जब ले गए, तो फिर आता है, गोपियों ने न लक्षन्ते पदान्यत्र, 31वां श्लोक है, तस्याह नूनम तृणांकुरैः। न लक्षन्ते तस्या तृणाम तृणांकुरैः। 32वें श्लोक में बोले, यहां उस वधू के चरण नहीं हैं, इसके माने उसको ले गए हैं कंधे पर। खिद्यत सुजानतांघ्रि तलाम उन्निन्ये प्रेसीम प्रिय, इमान्यधिक मग्नानि पदानि वहतो वधूम। फिर यहां वधू शब्द का प्रयोग गया है। ये श्री कृष्ण के चरण गड़े हुए हैं, यानी बोझ है उनके ऊपर। भाराक्रांतस्य कामिना, बोझ से उनके चरण ज्यादा गड़े हुए हैं। और तीसरी बार यहां 31वें अध्याय में इकतीस का कौन सा है? 30 को, हाँ 39। एवं मुक्तः प्रियाम आह स्कंधे आरोहिताम इति, ततश्चांतर्धे कृष्ण सा वधूरन्वतप्यत। जब गायब हो गए, ये तीसरी बार वधू शब्द का प्रयोग हुआ है। उस वधू को विरह हुआ अनुताप करने लग गई हैं। जैसे त्रिवाचा होता है, बार बार श्री जी के लिए वधू शब्द कहा गया। तो यहां हम बता रहे हैं कि कुछ लोगों को ये अच्छा नहीं लगा कि श्री जी को क्यों छोड़ गए। ये उन्होंने हमसे कहा
ये आपको नहीं कहना चाहिए। हमने कहा भाई, मैंने कहा क्यों कहा, क्योंकि श्रीमद् भागवत में लिखा है और सुखदेव जी से ज्यादा रसिक तो हम हैं नहीं। सुखदेव जी ने स्वयं इस लीला को गाया है। उसका कारण है प्रेम संपट ग्रंथ है, बड़ा प्रसिद्ध ग्रंथ है। वो श्री जी को क्यों छोड़े हैं? वैश्लेषिक ज्वर मपार अमतुल्य मस्याः संदर्श्य विस्मय महाब्धुत शुभंजितानाम। प्रशम के लिए नहीं, गोपियों को छोड़ा है तो दो कारण से छोड़ा था। प्रशमाय प्रसादाय, एक तो जो मद है वो श्री कृष्ण किसी का नहीं सह पाते हैं। तो उसको शांत कर देते हैं। स्वयं उन्होंने कहा है कि मैं जिस पर कृपा करता हूं उसमें दैन्य आता है। दूसरा कारण है प्रसाद कृपा। श्री जी को छोड़े हैं यहां पर, प्रशम के लिए नहीं छोड़े हैं। प्रसाद बने कृपा करके। किस पर कृपा? जो गोपियां श्री जी की महिमा नहीं जानती थीं, वे जान जाएं कि हम सब की स्वामिनी श्रेष्ठ राधा रानी हैं। इस बात को हम इसलिए समझा रहे हैं कि यदि किसी के मन में भ्रम हो तो मिट जाए। उनतीसवें अध्याय में 48वें श्लोक में दो कारण बताया उन्होंने। तासाम तद सौभग मदम वीक्षमानम च केशवः प्रशमाय प्रसादाय तंत्रैवांतर्धीयत। पहला कारण प्रशम, मद का प्रशम हो जाए। मद भगवान से दूर करता है। दूसरा कारण प्रसाद कृपा। ये कृपा करके उन्होंने गोपियों को छोड़ा, यानी कि वो समझें कि राधा रानी ही एकमात्र सर्वश्रेष्ठ हैं। और उन्होंने ये बात स्वीकार किया 30वें अध्याय में 28वें श्लोक में, अनया राधितो नूनम भगवान हरिरीश्वरः। एक वचन है, ये कृपा भाई सब गोपियों के ऊपर। अनया माने इस अकेली नहीं, आराधितो नूनम, भगवान की आराधना किया है।
जो भगवान है, ईश्वर है, यन्नो विहाय गोविंदः प्रीतो याम अन्यद्रः, जिसके पीछे हम सबको छोड़ करके नह बहुवचन है, हम सबको छोड़ गए। यन्नो विहाय गोविंदः प्रीतो याम अन्यद्रः, और केवल इसी के प्रेम में अन्यद ले गए रहा एकांत में। ये थी कृष्ण की कृपा। जब श्री कृष्ण की कृपा होती है तभी वो राधा रानी को समझता है, नहीं तो नहीं समझ पाता। दो कारण थे, मद का प्रशम और श्री जी की महिमा। इस कारण से अब यहां राधा रानी को क्यों छोड़े, तो उसका उत्तर प्रेम संपुट ग्रंथ में रसकोत्तंस जी ने दिया है। 84वां श्लोक है। आचार्यों की वाणी के बिना कोई भागवत नहीं समझ सकता। हम जैसे मूर्ख लोग क्या समझेंगे भागवत जी को। बोला राधा रानी को यूं छोड़े, प्रेम के दो पक्ष होते हैं, एक चना की दो दाल, संयोग और वियोग। जिससे प्रेम होगा उससे संयोग रहेगा, मिलना चाहोगे हर समय, तो इसके माने तुम्हारा प्रेम है। दूसरा है वियोग, जिसके वियोग में तुमको तड़पन होवे, ताप होवे, तो तुम्हारा प्रेम है। एक कोई शत्रु है, वो मरता है तो तुम रोते नहीं हो। घर का कोई आदमी मरता है तो सब लोग रोते हैं। प्रेम के नापने के दो थर्मामीटर हैं, संयोग पक्ष, वियोग पक्ष। तो संयोग पक्ष से तो नाप लिया कि अकेली राधा रानी को लेके गए, हम सबको छोड़ गए। संयोग पक्ष से तो सिद्ध हो गई कि श्री राधा ही सर्वश्रेष्ठ हैं। लेकिन जो गोपियां ढूंढ रही थी कृष्ण को, उनके मन में यह भाव था कि हम जितना प्रेम करती हैं कृष्ण से, उतना दूसरा नहीं कर सकता। क्योंकि वनों में हम ढूंढ रहे हैं कृष्ण को, तो हमारा जितना प्रेम है वो किसी के नहीं है। तो इस बात को दिखाने के लिए कि तुमने अपना वियोग तो देख लिया, अब राधा रानी का वियोग देखो। तो जब श्री कृष्ण छोड़ के गए तो श्री जी वहीं बैठ गई। हा नाथ रमण प्रेष्ठ क्वासी क्वासी महाभुज, दास्यास्ते कृपणाया में सखे दर्शे सन्निधिम। एक कदम भी नहीं चल पाई और विरह की पराकाष्ठा देखा उन लोगों ने। तब उनको समझ में आया कि ये जितना प्रेम इसमें है, पहले समझ में आया था संयोग पक्ष से,
अब वियोग पक्ष से समझ आया। पहले जो उन्होंने कहा था अनयाराधितो नूनम भगवान हरिरीश्वर यन्नो विहाय गोविंद, जिसके पीछे हम सबको छोड़ गए, प्रीतो याम, जिसके प्रेम में बंध करके अकेली उसको ले गए। ये था संयोग पक्ष का थर्मामीटर, मापदंड। अब वियोग पक्ष का अब देख रही हैं कि श्री जी एक कदम भी नहीं चल पाई और माधनाख्य महाभाव जो उन्हीं में होता है, विरह का सर्वश्रेष्ठ महाभाव, ये लंबा विषय है। मोहन मादन, ये महाभाव की से आगे की स्थितियां हैं। वो केवल श्री जी में होता है और किसी गोपी में नहीं होता है। तो मादनाख्य महाभाव विरह जब उन लोगों ने देखा तो अपने आप उनका प्रेम का जो गर्व था वो नष्ट हो गया। इसी बात को रसकोत्तंस जी लिखते हैं प्रेम संपुट ग्रंथ में। उनका विचार हम सुना रहे हैं। वैश्लेषिक ज्वरम अपारम अतुल्यमस्याः। वैश्लेषिक ज्वर मने विरह का, विरह की एक दशा होती है। ज्वर, विरह एक बुखार है और उसमें एक दशा ये भी आती है, शरीर छूट जाता है। तो जो वैश्लेषिक ज्वर था राधा रानी का, अपार था। अपार माने जिस प्रेम की सीमा नहीं है, जिस विरह की सीमा नहीं है। राधा माधवयोर विचित्र सुरतारंभे निकुंजोर आता है, इसका वर्णन करेंगे पीछे। अपार है ये समझ लो। अतुल्यम, अतुल्यम माने इसकी तुलना नहीं हो सकती राधा रानी के प्रेम की। वैश्लेषिक ज्वरम अपारम अतुल्यम अस्याह, एक वचन है, ये केवल राधा रानी में होता है। संदर्श, इसको दिखाया कृष्ण ने, और उस विरह को देख करके विस्मय महाब्धिषु मज्जिता नाम, सारी गोपियां विस्मय आश्चर्य के महासमुद्र में डूब गईं। गोपी गीत में लिखा है विरह के बारे में, गर्ग संहिता में, कि जो मदयंती को विरह था उससे 1000 गुना दमयंती, राजा नल की स्त्री दमयंती को विरह हुआ था। और उससे 1 करोड़ गुना जनक तनया सीता जी को विरह हुआ था। और उससे संख्या तो याद नहीं है, बहुत कई गुना बड़ा गोपियों को विरह हुआ। जो सीता जी को विरह था उससे हजारों गुना ज्यादा, और उससे अनंत गुना विरह राधा रानी को हुआ।
यहां थी क्या राधा सुधा निधि? थोड़ा सा बता दें इनको। उस विरह की हम लोग कल्पना नहीं कर सकते। देखो, सुधा निधि जी में लिखा है 173 173, विच्छेदाभास मानाधा निमिषितो गात्र विसृंस नादौ। राधा माधव का जो प्रेम है, विच्छेद के आभास से, कल्पना से एक निमिष में ही गात्र विसृंसन, जो बाहर भीतर शरीर में विसृंसन, दाह पैदा होता है। कैसा होता है? चंचत कल्पाग्नि कोटि ज्वलितिमेव भवेद बाह्य मंतरम च। करोड़ों कल्पाग्नि, प्रलय की जो आग होती है, वो एक साथ पैदा हो जाती है। प्रलय की अग्नि और बाह्य भीतर दोनों को दग्ध करती है। यही हालत श्री कृष्ण की भी होती है। बोले ऐसा क्यों होता है? गाढ़ स्नेहानुबंधक ग्रथितमिव, गाढ़ प्रेम में दोनों ऐसे गुथे हुए हैं। तयोर अद्भुत प्रेम मूर्तियों हो, राधा माधवाख्यम परमि मधुरम तद्वयम धाम जाने। उस प्रेम को हम लोग बुद्धि से समझ नहीं सकते। वो प्रेम ऐसा होता है। करोड़ों प्रलय की अग्नि भी कुछ नहीं उसके सामने। बोले फिर वो जीवित कैसे रहते हैं? बोले वो जिस प्रेम में अग्नि है इतनी, उस प्रेम में शीतलता भी इतनी है कि स्मरण मात्र से ही सब जीवित रहते हैं। गोपियों ने कहा है, तव कथामृतम तप्त जीवनम, तपे हुए को जीवन देने वाला आपकी कथा है। तुम तो छोड़ गए, तुम्हारी कथा ने हमको नहीं छोड़ा। यानी तुमसे ज्यादा तुम्हारी कथा दयालु है। कवि विरीडितम कल्मषापहम, क्रांतदर्शी को कवि कहते हैं। समझो सबसे बड़े ब्रह्मा आदि भी हैं, वे आपकी कथा का सम्मान करते हैं। कल्मषापहम, पाप को नष्ट करने वाली है। तो इस तरह से उनके स्मरण के समान अमृत कुछ नहीं है दुनिया में, मीठा कुछ नहीं है। ये प्रेम की विचित्र स्थिति है
कि एक तरफ तो करोड़ों प्रलय से भी ज्यादा उसमें दाहकता है, दूसरी तरफ करोड़ों अमृत से ज्यादा उसमें मधुरता है। अरे भाई, राधा माधव के प्रेम को तो छोड़ो, हम जैसे संसारी लोग जो पाप में नरक में पड़े हैं, अनंत कष्ट पा रहे हैं। सुखदेव जी कहते हैं चौथे स्कंद में, नहीं दूसरे स्कंद के चौथे अध्याय में, भगवान क्या है तुम लोग समझो। यत कीर्तनम यत स्मरणम 2, 4, 15, केवल भगवान का कीर्तन ही करो, स्मरण करो, यदि क्षणम भगवान का दर्शन करो, यत की क्षणम यत स्मरणम यदि क्षणम, और क्या है, यद बंदनम, यद श्रवणम यदहरणम, सुन लो भगवान को, जैसे भगवान की कथा सुन रहे हैं, पूजा करो। लोकस्य सद्यो विधिनोति किल्मिषम, अनंत पापों का नाश हो जाता है। तस्मै सुभद्र श्रवसे नमो नमः, अनंत पाप हमारे जल जाते हैं भगवान के स्मरण से, भगवान के श्रवण करने से। तो इसलिए भगवत नाम, भगवत कीर्तन, भगवत स्मरण की महिमा हम लोग नहीं जानते हैं, निश्चित नहीं जानते हैं। अगर जानते होते तो एक क्षण को भी भजन नहीं छूटता। उमा राम स्वभाव जही जाना, ताय भजन बिन और न आना। महादेव जी कहते हैं, उमा, जिसने भगवान का स्वभाव जान लिया, वो एक क्षण के लिए भी भगवान को नहीं छोड़ेगा, एक क्षण के लिए भी भगवत भजन नहीं छोड़ेगा, क्योंकि दोबारा शरीर मिलेगा नहीं। एक क्षण जा रहा है कि भगवान के भजन के बिना ना जावे। हम लोग भजन के बिना भोजन वगैरह बातचीत दुनिया के व्यवहार करते हैं, इसके माने हम भजन या उनका स्वभाव जान ही नहीं पाए। तो इसलिए उन्होंने श्री जी का वैश्लेषिक ज्वर माने विरह, ये गोपियां देखें कैसा है, अपार है, जिसका पार कोई नहीं पा सकता। अतुल्य माने उसकी तुलना नहीं है। जैसे गोपी गीत में मदयंती, दमयंती या विरह जानकी जी का, इन सब को तोला उन लोगों ने, बोले इनसे करोड़ों गुना आगे विरह है यहां। उसको वैश्लेषिक ज्वर कहा गया। वैश्लेषिक ज्वरम अपारम, अपार है, उसका पार नहीं कोई पा सकता। अतुल्य माने उसकी तुलना नहीं हो सकती इस संसार में या कहीं भी। अस्याह माने इस राधिका का विरह दिखा करके, संदर्श माने दिखा करके, विस्मय महाब्धिषु मज्जिता नाम, गोपियां आश्चर्य के समुद्र में, विस्मय माने आश्चर्य, अब्धि माने समुद्रों में सब डूब गई। अरे ऐसा विरह होता है। उससे क्या हुआ, स्वप्रेम गर्भम अपि निर्धुनवान, अपने प्रेम के गर्भ भगवान ने उनको सब निर्धुन नष्ट कर दिया। स्वप्रेम गर्भम अपि निर्धुनवान
यथैनाम, और ये राधा रानी कैसी है, एनाम ताभिर महाधिकताम अनुभवायामी, कि तुम्हारे प्रेम से बहुत अनंत गुना प्रेम ज्यादा राधा रानी का है। एनाम ताभिर महाधिकताम अनुभवायामी, ये है प्रसाद, कृपा। श्री कृष्ण की जब पूर्ण कृपा होती है तब मनुष्य राधा रानी को जानता है या समझता है। इसलिए श्री कृष्ण राधा रानी को छोड़ गए। ये हम 3-4 दिन से कह रहे थे, तो किसी ने हमको टोक दिया कि आप बार बार क्यों कहते हो। अरे भाई, बार बार हम इसलिए कह रहे हैं कि हम तो 3-4 दिन से कह रहे हैं। श्री कृष्ण ने तो विरह दिखाया राधा रानी के प्रत्यक्ष, बहुत समय तक दिखाया। कब तक दिखाया, उसमें लिखा है कि अन्विच्छतो भगवतो, बहुत जोर से बोलता है, अन्विच्छतो भगवतो मार्गम गोप्यो अविदुरुतः। क्या है? नो, ददृश्यु प्रिय विश्लेष मोहिताम दुखिताम सखीम। ये विश्लेष शब्द आया है, वैश्लेषिक ज्वर इसको कहते हैं। दिखा और सब बैठ गई राधा रानी के पास। तो श्री जी बात कर रही हैं, तया कथित माकर्ण्य मानव प्राप्तिम च माधवात। उन्होंने कहा, जो मान दिया श्री कृष्ण ने, कंधे पर बैठाल करके लाए, और अवमानम च दौरात्म्याद, और जो छोड़ गए, इस पर बड़ा आश्चर्य किया कि छोड़ क्यों गए। चलो उनसे पूछेंगे। ये बात गोपियों के भी मन में आई थी कि सबसे प्रिय जो थी, जिसके पीछे हमको छोड़ा, उसको भी क्यों छोड़ा। ये शंका आई, और ढूंढने चली उसको साथ लेकर के, क्योंकि बिना रानी के विरह के कृष्ण अब नहीं आएंगे। जब श्री जी मिलके बुलाएंगी तब आएंगे। ये दिखा रहे हैं कृष्ण। और ढूंढने गई, जहां तक चांदनी थी, फिर लौट आई कि आगे मत ढूंढो, कृष्ण अंधेरे में चले जाएंगे। फिर आकर के वहां गाने लग गई। और 19वें श्लोक में श्री जी ने कहा है, यत्ते सुजात चरणाम्बुरहम स्तनेषु। ऐसा गूढ़ प्रेम श्री जी का है। ये कह करके जब श्री जी ने विलाप किया, तो उसी समय श्री कृष्ण प्रकट हो गए। तासाम आविर्भूत छोरी स्मयमान मुखाम्बुजः। हंस रहे थे, मुस्कुरा रहे थे,
पीतांबर का छोर हाथ में लग रहा था, ये उनकी अदा है। सृग्वी माला थी और साक्षात मन्मथ रूप प्रकट किया। तो उन लोगों ने पूछा 16वें श्लोक में, भजतोनु भजन्त्येक एक एतद विपर्यम नो भयांश भजन्त्येक एतन्नो ब्रूहि साधु भू। संसार में जो प्रेम करता है उससे भी बहुत से लोग प्रेम करते हैं। एक ऐसे हैं उल्टा, जो प्रेम नहीं कर रहा है उससे भी नहीं करता। एक तीसरे होते हैं जो किसी से प्रेम नहीं करते। तुम कौन हो? तो श्री कृष्ण बोले, जो संसार में स्त्री पुरुष हैं एक दूसरे से प्रेम करते हैं, वहां प्रेम नहीं है, धोखा है, स्वार्थ है। प्रेम में कहीं लड़ाई झगड़ा नहीं होता। घरों में रोज सुनाई पड़ता है, हमने गोभी मंगाई थी, तुम बैंगन लाए, करके पटक देती है। तो ये सब प्रेम नहीं है, स्वार्थ है। दूसरा, जो प्रेम न करने वाले से करते हैं वे माँ बाप होते हैं, बड़े लोग होते हैं। तीसरा, जो किसी से प्रेम नहीं करते हैं वो आत्माराम, आप्तकाम, अकृतज्ञ, गुरुद्रोही, 4 प्रकार के लोग होते हैं। तो गोपियों ने पूछा था कि तुम कौन से हो? तो बोले, मैं इन चारों में नहीं हूं। ना हम तु सख्यो भजतो भी जंतून। प्रेम के बदले प्रेम करना अनुवृत्ति, ये व्यापार है। लेकिन मैं ऐसा प्रेम करता हूं, यथा अधुनो लब्ध धने विनष्टे। जैसे कोई गरीब जा रहा है, उसको 500 रुपए का नोट मिला, बड़ा खुश हुआ, फिर थोड़ी देर बाद वो नोट खो गया तो बड़ा दुखी होता है, अरे कहाँ चला गया। लब्ध धने, धन प्राप्त करके, और जब धन खो जाता है तब ज्यादा दुख होता है। मैं इसलिए अंतर्धान हो जाता हूं। ये कारण बताया श्री कृष्ण ने। तुमने हमारे लिए लोक वेद स्वानाम अपने परिवार छोड़े, मैं तुम्हारा भजन कर रहा था, परोक्ष मने छिप करके, तिरोहित मने चुपचाप मैं तुम्हारा भजन कर रहा था। तुम मेरे में दोष मत देखो। यानी प्रेम धन बढ़ाने के लिए मैं गायब हो जाता हूं। मैं तुमको छोड़ गया या किसी को छोड़ता हूं तो उसका प्रेम धन बढ़ जाए, लेकिन सदा को नहीं छोड़ता, उसका भजन करता रहता हूं। फिर उन्होंने कहा कि तुम्हारा प्रेम निर्बद्ध निष्कलंक है, मैं उसको कभी भी चुका नहीं सकता, तुम्हारा ऋणी हूं और सदा ऋणी रहूंगा। तो इसलिए ये जो लीला किया है श्याम सुंदर ने, ये प्रेम धन बढ़ाने के लिए गोपियों को भी छोड़ गए और श्री जी को भी छोड़ा उन्होंने, ताकि वो राधा रानी का प्रेम समझ सकें।
बिना जुगल सरकार के, बिना राधा रानी के प्रेम हो ही नहीं सकता। इसको लिखा है राधा सुधानिधि में 79 में, राधा दास्य मपास्य या प्रयतते गोविंद संगाशया। जो लोग राधा रानी के दास्य को छोड़ करके अकेले कृष्ण की उपासना करते हैं, राधा दास्यम अपास्य यह प्रयतते गोविंद संगाशया, वो ऐसे समझो चांद तो देखना चाहते हैं लेकिन पूर्णमासी का चांद नहीं, दोष तीज चौथ पांच छठ सप्तमी का वो चंद्रमा पूरा नहीं होता है। चंद्रमा तो पूर्णमासी का ही होता है। सूर्यम पूर्ण सुधारुचे परिचयम राकाम बिना कांक्षति। देख लो, राका माने पूर्णमासी, पूर्ण चंद्रमा का प्रकाश पूर्णमासी के बिना चाहते हैं। बोले ये क्यों? किंच श्याम रति प्रवाह लहरी। श्याम सुंदर के प्रेम समुद्र की जो लहरें हैं, उनका जो प्रवाह है उसका बीज नहीं जानते हैं। बीज ही पेड़ बनता है। ते प्राप्यापि महामृताम बुद्धिमहो बिंदुम परम प्राप्नुयुः। वे लोग महासमुद्र के पास पहुंच कर भी एक बूंद ही चाहते हैं, उनको एक बूंद ही मिलेगा। इसलिए श्री जी की महिमा जानना जरूरी है। उसके बिना पूनों का चांद छोड़ करके दो चौथ पंचमी छठ का चांद देखना, ऐसी कृष्ण प्राप्ति है। या समुद्र को छोड़ करके एक बूंद ले लेना, ये केवल कृष्ण की प्राप्ति है। इसलिए भगवान ने गोपियों को छोड़ा, संयोग पक्ष से दिखाया श्री राधा ही श्रेष्ठ हैं, फिर वियोग पक्ष भी दिखाया कि इनका सा वियोग कहीं नहीं है। इसलिए इस लक्ष्य से हमने ये बातें कही थी। और नहीं तो श्री कृष्ण का शील है। भगवान का शील क्या है, ये अब समय हो गया, कल बताएंगे।